हम्म, समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की चर्चा में हमारा विषय चल रहा है कि सांख्य मत की तरह हमारे जैन श्रमण भी उस तरह की भाषा बोलते हैं कि कर्म ही सब कुछ करवाता है, कर्म ही होता है। और ये उसमें तथ्य भी प्रकट किए गए कि किसी भी कर्म का फल वो कर्म उदय में आता है तभी मिलता है। कर्म अगर सत्ता में पड़ा हुआ है तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो कर्म भुगत लिया गया यानी अपना हो गया वो तो निर्जित हो गया, तो इसका मतलब वो जो उदय में आता है वही कर्म जो है ना वो फल देता है। और हम उसके फल को ये समझ रहे कर्म मुझे फल दे रहा है, और उस कर्म के उदय में कोई निमित्त भी अवश्य आता है, तो हम निमित्त को भी दोषी ठहराते हैं। और वो निमित्त को कहते हैं ये निर्दोष है, तो हम किस पर आ जाते हैं कि कर्म सब कुछ कराता है। क्योंकि जब तक कर्म का उदय ना हो वो फल मिलता ही नहीं है, इसका मतलब कर्म ही फल दे रहा है। तो इस भ्रांति को दूर करने का ये प्रयत्न किया जा रहा है कि सांख्य दर्शन भी ये कहता है कि आत्मा तो कुछ करता ही नहीं, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध निर्विकारी है, बिल्कुल ठीक है। परंतु जो कर्म है वो कर्म ही कर्म को करता है और कर्म ही अपना वो बोल रहा है। और हमारा यहाँ कहना क्या है, यानी आत्मा करता नहीं है। और विशेषकर किसका करता नहीं है? पर का। पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, और जो कर्म है वो पर द्रव्य है, इसलिए उसका कर्ता नहीं है ना उसका भोक्ता है। तो कर्ता भोक्ता किसका है? वो अपने भावों का। तो फिर ये प्रश्न आता है, जब कर्म अपना फल दे रहा है तो कर्म और नए बंधते क्यों हैं? तो भाव तो मैं ही कर रहा हूं ना। वो भाव मैं कौन से कर रहा हूं? वो कर रहा हूं मैं अपनी खोटी मान्यता के कारण। खोटी मान्यता क्या है कि ये कर्म सब कुछ कर रहा है, जबकि कर्म आया पुद्गल कर्म है, वो पुद्गल कर्म द्रव्य पर यानी औदारिक चीज पर आया, और मैंने उसको ज्ञान में देखा, और मैंने मेरी मान्यता हो कि ये मैं कर रहा हूं यार, ये मुझ पे आ रहा है ये, जबकि वो द्रव्य अलग है, वो द्रव्य अलग है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ वो अपनी गलत मान्यता का के अनुसार भाव किया। वो मेरी मान्यता गलत है, और उसी कारण कर्म बंद हो रहे हैं। कैसे? मेरी मान्यता गलत हुई, उससे प्रभावित होकर नए कर्म बन गए, और पुराने कर्मों का उदय आया, तो मेरे उस निमित्त के कारण मेरे भाव बदल गए। असली करता तो मैं अपने भावों का करता हूं, और वो भी कौन से भाव? जो मिथ्या मिथ्या भाव है, विकारी भाव है, मिथ्या मान्यता है, वो है मेरे कर्म बंध का कारण। इसका मतलब सारा जो है वो मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि उस किसी भी कर्म का कर्ता या भोक्ता मैं नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अपनी मान्यता का, जो मेरी मान्यता गलत हो रही है उसका कर्ता भोक्ता हूं। तो यही बात थी। और यहां ऊपर बात चल रही थी उस समय कि जो कर्म हो रहा है, या हिंसा की बात आ रही थी कि द्रव्य हिंसा हो रही है, तो उसमें आपको याद होगा ये कि प्रश्न पूछा गया था कि ये जीव से प्राण भिन्न है या अभिन्न? जीव और प्राण दोनों अलग अलग हैं या एक है? और यहां प्राण बात की जा रही है, जीव के प्राण। जीव के प्राण है चार। तो वो यदि चार प्राण ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, ये यदि जीव से भिन्न है, ठीक है ना, भिन्न है, तो क्या होगा? और अभिन्न है तो क्या होगा? अगर अभिन्न है यानी जीव और प्राण कभी अलग नहीं हो सकते, तो इसका अर्थ क्या होगा कि यदि जीव का विनाश नहीं है तो प्राणों का भी विनाश नहीं होगा। समझिए ना, कि दोनों एक हैं यदि, तो जीव का विनाश होगा तो प्राणों का विनाश हो जाएगा। परंतु ये हम जानते हैं कि जीव तो कभी विनाश होता नहीं, ये तो अविनाशी है। इसका मतलब उसके प्राण भी अविनाशी हैं। अब बताओ इस स्थिति में हिंसा कैसी हो सकती है? मेरे अपने प्राणों की हिंसा नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो सदाकाल जीवित है। नहीं, द्रव्य प्राण की बात अभी नहीं आ रही।
अब ये भाव प्राणों की बात हो रही है कि यदि भाव प्राणों को हमने जीव के साथ एक में एक मान लिया, तो इससे सिद्ध होगा कि यदि जीव अनादि अनंत है, यानी त्रिकालिक है, तो वो प्राण भी त्रिकालिक है। इस कारण उन प्राणों की हिंसा कोई कर नहीं सकता, हिंसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब दूसरी ऑप्शन, मान लिया कि जीव और प्राण दोनों भिन्न भिन्न हैं, जीव अलग है और उसके प्राण ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अलग है। तो जो चीजें दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें दूसरे के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका असर मुझ में कैसे आएगा? भाई, दोनों चीजें अलग अलग हैं। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यहाँ और दूसरा दूसरा आप मान लो है। अब दोनों अलग अलग हैं। अब आपको कुछ हो रहा है, उसका दर्द मुझको थोड़ा होगा। इसी तरह से कोई द्रव्य दूसरा है, शरीर है, तो शरीर के कोई टुकड़े कर दे, तो शरीर अलग द्रव्य, मैं अलग द्रव्य हूं। यहां ये बात आ रही है कि जो मेरे प्राण हैं वो मुझसे यदि अलग हैं, तो उन प्राणों के बिगड़ने से मेरा क्या बिगड़ेगा? इसका मेरी हिंसा उससे भी नहीं होती। यानी दो ऑप्शन हो सकती हैं कि जीव प्राण से भिन्न है या भिन्न, दोनों ही स्थितियों में हिंसा नहीं हो सकती। क्लियर? अब दूसरा कथन आता है आगे कि यदि एकांत से जीव और काया आदि में भेद स्वीकार किया जाए। अब जीव और काया आदि का मतलब क्या है? काया आदि का मतलब जो द्रव्य प्राण, शरीर के प्राण, पांच इंद्रियों के, तीन योगों के, एक श्वासोश्वास का और एक आयुष प्राण, 10 प्राण है, ये पौद्गलिक है। तो यदि ये दोनों एक में एक हैं, दोनों एक में एक हैं, जीव और द्रव्य प्राण, ये तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये हमें पता है कि जीव अलग है। लेकिन अब यहां पर हम कह रहे हैं कि दोनों में यदि भेद स्वीकार किया जाए, अगर दोनों अलग अलग हैं, जीव अलग है और कायादि के प्राण अलग हैं, तो द्रव्य प्राणों के छेदन भेदन से मुझे क्यों दुख होगा? ये आ रहा है यहाँ। यदि एकांत से एक एक अंश से, मतलब एकांत मान लिया जाए कि जीव और काया अलग अलग है, तो जिस प्रकार दूसरे की काया के छेदने भेदने पर अपने को दुख नहीं होता, उसी प्रकार अपनी काया को छिन्न भिन्न करने पर भी दुख नहीं होना चाहिए, यदि वो मेरे से अलग है। अब प्रश्न आता है, क्या मुझसे अलग है या नहीं है? इसका क्या उत्तर होगा कि वो द्रव्य प्राण मुझसे भिन्न है या अभिन्न है? अब बताओ, द्रव्य प्राण मुझसे अलग हैं या मेरे साथ हैं? अलग है गुरुदेव, हैं? द्रव्य प्राण तो अलग है मुझसे। अरे अलग मान लिया ना, तो इसको कोई काटे पीटे तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए? गुरुदेव, इसका हम ये कह सकते हैं कि जिसको हम मार रहे हैं वो तो अज्ञानी है ना, नहीं उसको थोड़ी नहीं पता है कि मैं अलग हूँ और प्राण अलग है, तो उसको तो दर्द होगा। नहीं नहीं वो तो शरीर गुरुदेव को एक ही मान रहा है। भावों से नहीं, जुड़ा नहीं, हुआ हूं ना मैं। हम यहाँ सिद्धांत की बात कर रहे हैं, सिद्धांत की। सिद्धांत ये है कि यदि दोनों चीजें अलग अलग हैं, अब मान लो कोई भी जीव है और उसका शरीर है, हमने मान लिया कि शरीर के प्राण और जीव के प्राण अलग अलग है, तो यदि मैं उसके द्रव्य प्राणों को मारता हूं, छेदन भेदन करता हूं, तो वो जीव से अलग है, तो जीव को दुख नहीं होना चाहिए। समझे ना? जीव को दुख नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ जो समझाया गया था कि लोहे और गोले, लोहे का गोला है, उसको अग्नि में तपा दिया गया, ठीक है, और जब वो पूरी तरह से तप गया, लाल हो गया, उस समय आप क्या उस अग्नि को लोहे से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उस काल में दोनों एक में एक है। इसी प्रकार से जब जीव जिंदा है, इस काल में जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो शरीर के साथ वो अलग नहीं हो सकता। कर सकते हो? शरीर को अलग कर करके दिखाओ, कैसे करोगे? इसका मतलब उसको अलग नहीं कर सकते। उस दृष्टि से जो शरीर को होगा वो मुझे दुख होगा उसका। परंतु जब मरण समय आता है, उस समय उसको नजर आ रहा है कि ये तो अलग है, तो अलग होने पर उसको कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको एकांत से ये नहीं कह सकते कि द्रव्य प्राण मेरे साथ है या नहीं है। कथनचित कदाचित है, कथनचित नहीं है। बात समझ आई? बात कथनचित का शब्द आएगा। यहां यही बात हो रही थी। यदि एकांत से, या ऊपर आया था ये कि तपे हुए लोहे के गोले से अग्नि को उसी समय पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार वर्तमान काल में काया आदि प्राणों को जीव से पृथक नहीं किया जा सकता।
तो एक में एक हो गया ना उस समय। इसलिए व्यवहार नए से काया आदि प्राणों का जीव से अभेद है, व्यवहार से, निश्चय की बात नहीं कर रहे। निश्चय में तो अलग अलग है दोनों तरफ, लेकिन इस समय व्यवहार का मतलब तो पर्याय, उस समय की पर्याय, उस समय की पर्याय में दोनों एक में एक है, उसको अलग नहीं कर सकते। तो व्यवहार ने ऐसे कायादि प्राणों का जीव से अभेद है, किंतु मरण काल में जब मरता है उस समय कायादि प्राण के जीव साथ नहीं जाते। जो द्रव्य प्राण है वो साथ तो नहीं जा रहे ना, वो तो यही रह गए। इस कारण निश्चय से दोनों अलग अलग है। तो दो दो परिभाषा हो गई, व्यवहार से वो एक में एक है और निश्चय में अलग अलग है। क्लियर? इसका मतलब जब व्यवहार में है तब तो हिंसा हो सकती है, हो सकती है ना। इसी बात को आगे दे रहे हैं कि ये ऐसा होने पर भी ये हिंसा तो व्यवहार से ही हुई, निश्चय तो नहीं हुई ना। ये प्रश्न उठा दिया कि आप कह रहे हैं कि व्यवहार से वो एक में एक है, इसका मतलब व्यवहार से हिंसा हुई, निश्चय में तो नहीं हुई, निश्चय में तो मैं शरीर हूं ही नहीं। तो इसका उत्तर आ रहा है, आप ठीक कहते हैं कि व्यवहार से हुई है। ये हिंसा व्यवहार से ही होती है, तथा पाप और उसके फल में नरक गति के दुखों की प्राप्ति भी व्यवहार से ही होती है। उस समय जो मार पड़ती है वो भी व्यवहार से है, आत्मा को थोड़ा पड़ती है। ये बात समझ आ गई ना। अब ये बात जो कही जा रही थी कल, ही आ रही थी यहाँ, अब यदि आपको नरक आदि के दुख इष्ट हो तो खूब हिंसा कीजिए, और उनसे डर लगता हो तो व्यवहार हिंसा छोड़ दीजिए। ये ये बात कल बहुत ही की अच्छा थी समझा है ये बात। कि यही बात जो सुबह की, कल की सुबह की क्लास में बता रहे थे कि अगर आपको चतुर्गति में भ्रमण अच्छा लग रहा है, संसार अच्छा लग रहा है, तो खूब पुण्य कीजिए, है ना। और यदि उससे डर लगता है तो छोड़ दो। यानी ये था कल का हमारा। अतः ये निश्चित ही है कि जैन मत में सांख्य मत के समान आत्मा एकांत से अकर्ता नहीं है। सांख्य मत में आत्मा को एकांत से अकर्ता माना है, उसमें निश्चय व्यवहार की बात नहीं की। किंतु राग आदि विकल्प रहित स्वानुभूति लक्षण वाले वेद ज्ञान के काल में, वेद ज्ञान जब हो रहा है उस काल में कर्मों का कर्ता नहीं है, और शेष काल में कर्मों का करता है। ये निष्कर्ष है कि हमारा जैन मत क्या कह रहा है कि जिस समय वो वेद ज्ञान हो रहा है, उसको वेद विज्ञान से परिपूर्ण है, उस काल में, उस समय में कर्मों का कर्ता नहीं है, और शेष काल में कर्मों का कर्ता है। दोनों में डिफरेंस समझ आ गई ना, सांख्य मत और हमारे में। तो यदि हम किसी को ये कहें कि कर्म ही करवा रहे हैं, तो कर्म जो है वो तो कर्म का फल कर्म में आ रहा है, या पुद्गल का पुद्गल में आ रहा है। मैं तो भाव करके फंस रहा हूं, और भाव वो मेरे है, बस ये है। तो उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य ये है, अब ये तात्पर्य निकाल रहे हैं कि ये आत्मा यद्यपि परम शुद्ध निश्चय नय से, परम शुद्ध निश्चय नय क्या होता है? देखिए, निश्चय नय भी कई तरह के हैं। परम शुद्ध निश्चय नय और साक्षात शुद्ध निश्चय नय, एक है एक देश शुद्ध निश्चय नय, और एक है अ, अशुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय। ये क्या है? अब यही जो है ना, अगर आप नए में ज्यादा गहराई में चले जाओगे ना, तो वो नए भी बदलते रहते हैं। कभी निश्चय नए भी व्यवहार नए बन जाता है, जिसको अभी मैंने अशुद्ध निश्चय न कहा है, इसी को व्यवहार नए भी कह देते हैं। किसके सामने? परम शुद्ध के सामने। जिस समय परम शुद्ध निश्चय नय है, उसके समक्ष जो अशुद्ध निश्चय नय है वो व्यवहार निश्चय नय कहलाता है। अब इसलिए ये मैं बता रहा हूं कि यहां पर ये लिखा हुआ है कि आत्मा यद्यपि परम शुद्ध निश्चय ने से सभी कर्मों का अकर्ता ही है। और परम शुद्ध निश्चय ने क्या है? ये कारण भगवान आत्मा, भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय ने से है, परम शुद्ध निश्चय ने। और जो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा है, वो साक्षात निश्चय ने से है। ये शुद्ध है हमारा, ये जो परम शुद्ध है। और अशुद्ध निश्चय ने क्या है? कि जो मैं मिथ्यात्व भावों में जा रहा हूं, जा तो मैं ही रहा हूं, निश्चय इसलिए कहा, लेकिन वो उसको असद्भूत में विहार नहीं भी कहा। असद्भूत में विहार, असद्भूत का मतलब क्या होता है?
कि जो कार्य मुझ में नहीं हो रहा, मैं पर को उसका कर्ता मानता हूं, तो ये असद्भूत है। असद्भूत व्यवहार का मतलब कि जो द्रव्य कर्म है वो मुझ में मुझे दुखी या सुखी कर रहे हैं, वो कर्म मुझ में तो है नहीं, वो तो अलग द्रव्य है। और उसको अपने में माने कि मुझे दुखी कर रहे, ये असत, असत का मतलब जो सही नहीं है, जो उसमें उस वस्तु में नहीं है। वस्तु तो मेरे अंदर है नहीं, कर्म तो मुझ मेरे अंदर नहीं, कर्म तो बाहर पड़ा हुआ है, और मैंने बाहर वाले कर्मों को मुझको दुखी या सुखी कर रहा है, ये असद्भूत व्यवहार नहीं है। और जो मेरे अंदर आत्मा के अंदर जो भाव आ रहे हैं वो मेरे सद्भूत व्यवहार में, जो राग आदि के भाव आ रहे हैं वो क्या है, वो सद्भूत व्यवहार में है। और जो परमे हो रहा है उसको मैं अपने में मान रहा हूं, वो असद्भूत व्यवहार, ये मतलब। तो इस तरह से कह रहे हैं कि यद्यपि परम शुद्ध निश्चय ने से सभी कर्मों का अकर्ता ही कौन, आत्मा। आत्मा सभी कर्मों का अकर्ता ही है निश्चय से, परम शुद्ध निश्चय से। तथापि अशुद्ध निश्चय से, अशुद्ध निश्चय का मतलब अभी वो परम शुद्ध नहीं है, उसमें रागादि भाव कर्मों का, रागादि भाव कर्म कर रहा है, और असद्भुत व्यवहार ने से द्रव्य कर्मों तथा नो कर्मों का कर्ता भी है। उस समय वो कर्म का कर्ता माना जाएगा, और नो कर्मों का भी। नो कर्मों मतलब शरीर आदि का। ये व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। व्यवहार ने को सर्वथा असत्यार्थ मानने वाले को आचार्य जयसेन के उक्त संकेत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बात आज सुबह के प्रवचन में एक किसी ने उठाई थी, मुझे नहीं पता उसका क्या उत्तर था। कि व्यवहार से तो हम ये कहते हैं कि मुझे ये हुआ, ये नहीं हुआ, कहते हैं ना, कोई दुख सुख होता है तो करते हैं। तो उस बात का उत्तर है ये, व्यवहार न्याय को सर्वथा असत्यार्थ नहीं मानना, व्यवहार न्याय को छोड़ना भी नहीं है, दृष्टि में आपका निश्चय न्याय। और जब आप निश्चय न्याय में पहुंच जाएंगे तो व्यवहार स्वतः छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। क्योंकि कई तरह के सवाल आते हैं, इसको मतलब हम काम करना छोड़ दें, बच्चों को संभालना छोड़ दें, ये जो हमारा जिसको हम करते हैं मतलब करना छोड़ दें, ये व्यवहार की क्रिया है। ये छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, उसके लिए ये बात आई है। व्यवहार न्याय को सर्वथा असत्यार्थ मानने वालों को आचार्य जयसेन ने उक्त संकेत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन सा संकेत, कि व्यवहार से ये मैं ही करता हूं, पर व्यवहार से करता हूं उसको निश्चय मत मान लेना। समझ आ गई ना। और यही आप व्यवहार से भी नहीं मानते कि मैंने तो कत्ल किया ही नहीं। ये बात आ रही थी ना सुबह, ऐसे कुछ बात हो रही थी कि भाई मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। अब इस बात को करोगे तो कहाँ चलोगे जी। आप जाके जज को कहोगे मैंने चोरी की नहीं, चोरी तो मैं कर ही नहीं सकता। वो कैसे नहीं कर सकता, कहते हैं ये वो द्रव्य पा रहा है, मैं पर द्रव्य हूं, मैं पर द्रव्य को ग्रहण कर ही नहीं सकता। अब बताओ, जज को कह रहा है चोर कि पर द्रव्य को मैं ग्रहण ही नहीं कर सकता, चोरी कैसे की मैंने, मैंने चोरी नहीं की। बताओ, व्यवहार। अब नीचे को कह रहा है नीचे से तो मैंने चोरी नहीं की। ठीक है, जज कहता बात तेरी सही है, ठीक है, अब तेरे को हम जेल की सजा दे रहे हैं। कैसे, देखो, व्यवहार में सजा दे। मैं तुम्हारे को तो कह रहा मैं तुम्हारा स्थान परिवर्तन कर रहा हूं, तुम्हारे को थोड़ा सजा दे रहूंगा, मेरे वही क्षेत्र बात है, क्षेत्र वही वाली क्षेत्रांतरण बात कर रहा हूं। तो मतलब यह है कि व्यवहार को भी अगर पकड़ लिया, व्यवहार को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली बात, पर व्यवहार को करते करते आपका लक्ष्य जो है वो निश्चय तक जाने का है। परंतु ये नहीं है कि निश्चय पर पहुंचे ने व्यवहार को छोड़ दिया। व्यवहार को ये इसलिए कहा गया है कि परम शुद्ध निश्चय ने से तो अकर्ता ही है, पर आपने व्यवहार से भी अकर्ता मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। व्यवहार से तो मैं करता हूं, यही है ना, व्यवहार से तो मैं सबका करता भी हूं, ये संकेत दिया। अब आगामी कलश में उक्त गाथाओं का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए आचार्य अमृत चंद्र जो मार्गदर्शन करते हैं, जो परामर्श देते हैं, वह इस प्रकार है, और क्लियर होने की बात है।
ये कलश नंबर 205। अरे जैन होकर भी सांख्यों के समान ही इस आत्म को सदा अकर्ता तुम मत जानो। ये कहा जा रहा है, अरे जैन होकर भी सांख्यों के समान ही, जो सांख्य मत के वो तुम वही भाषा बोल रहे हो, इस आत्म को सदा अकर्ता तुम मत जानो, कि आत्मा सदा करता नहीं है। क्योंकि सांख्य मत क्या कह रहा है कि आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा को कुछ करता ही नहीं है, तो निर्विकारी है। पर उसकी तरह आप ये मत मानो कि आत्मा सदा करता है। सदा करता वाली बात आप मत मानो, क्योंकि हमारी भाषा में आ जाती है कि देखो कर्म कर्म तुम्ही के कर्म का फल ये मिलेगा। ये ज्ञानावरणी कर्म, ये दर्शनावरणी फलाना उसका बात करते हैं। पर उसके साथ ये भी जोड़े, ये व्यवहार है। और आगे क्या कह रहे हैं, वेद ज्ञान के पूर्व राग का कर्ता आत्म, वेद ज्ञान होने पर सदा अकर्ता जानो। बहुत जबरदस्त लाइनें आ गई, सारे का सार आ गया ये 13 गाथों का। वेद ज्ञान के पूर्व, जब तक वेद ज्ञान नहीं हुआ है ना, अनादिकाल से अब तक वेद ज्ञान नहीं हुआ, इसके कारण वेद ज्ञान के पूर्व राग का कर्ता आत्म, तो आप जो राग का कर्ता कौन है, आत्मा ही कर रहा है। वेद ज्ञान होने पर सदा अकर्ता जानी, जब वेद ज्ञान हो गया तो मैं राग तो कर ही नहीं सकता, राग तो पर द्रव्य है। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिएगा। हे आर्हत मत के अनुयायी जैनियों, कौन सा मत बोला जी, आर्हत मत। अगर हम जैन मत लिख देते तो क्या फर्क पड़ता भाई, ये थोड़ा गहराई से समझो, क्योंकि ये, महाराज जी, अरिहंतों का पद मतलब हाँ, मत। ये देखो इसमें आया हुआ है, मूल में कहीं था। हाँ ये था, ये संस्कृत में ना, माँ माँ कर्तार ममी स्पर्शंतु पुरुषम सांख्या इवा प्रयारता आर्हता, यानी आर्हत शब्द यहाँ आया हुआ है, उसी को यहाँ दिया है। हे आर्हत मत के अनुयायी जैनियों, इसका कर्ण कहने का भाव क्या है, जो राइटर ने लिखा है, आरत क्यों लिखा, महावीर क्यों नहीं लिख दिया, आदिनाथ क्यों नहीं लिख दिया। गुरुदेव क्योंकि अरहंत में सब आ गए, महावीर। अरिहंत में सब आ गए महाराज जी। हाँ, अनादि काल से जितने भी अरिहंत हैं वो सब आ जाएंगे। ये है, अगर हम महावीर का कहते तो फिर 2,500 पहले जैन नहीं था, जैन दर्शन महावीर से सीमित हो जाता। आदिनाथ कहते तो उस एक कोटा कोटि सागरों में पहले का होता। परंतु आरत कहने से तो अनादिकाल से हो गया, क्योंकि अरहत तो अनादिकाल से है। इसलिए कहा, हे आरहत मत के अनुयायी जैनियों, तुम भी सांख्य मतियों के समान आत्मा को अकर्ता मत मानो। जिस तरह से वो मान रहे हैं एकांत में, अब अनेकांत की बात चलेगी। एकांत में मानना यही गलत है। सांख्य मतियों के समान आत्मा को अकर्ता मत मानो। वेद ज्ञान के पूर्व, वेद ज्ञान होने से पहले, यानी मिथ्यात्व में थे, तो उसे सदा राग आदि भावों का कर्ता ही मानो। और वेद ज्ञान होने के बाद उसे सदा अचल अकर्ता अर्थात ज्ञाता ही देखे। जब वेद ज्ञान हो गया, ज्ञानी हो गया, तो वो करते हुए भी अकर्ता है। ये सारी बात हमारी डिस्कस पहले हो चुकी। तो इस तरह से ये पूरी ऊपर की 13 गाथाओं का सार इसमें आ गया। 13 गाथाएं थी, कर्म ये करता था, कर्म ये करता है। इस तरह 13 गाथाओं के सार को अपने में समेट लेने वाले इस कलश में यही कहा गया है कि हे अरहंतों के अनुयायी जैनी भाइयों, अरहंतों, अरहंत ही शब्द आता है, अरिहंत भी आता है, पर अधिकतर ये मूल में अरहंत शब्द आया हुआ है। अरहंत के अनुयायी जैनी भाइयों, सांख्यों के समान तुम भी आत्मा को सर्वथा अकर्ता मत मानो। सांख्य तो मानते हैं कि आत्मा अकर्ता है, आत्मा तो शुद्ध ही है। अब यहां पर क्या माना हमने कि अज्ञान अवस्था में, अज्ञान अवस्था में जब तक वेद ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान अवस्था में आत्मा को राग आदि भावों करता, और वेद ज्ञान होने पर, जब वेद ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, सम्य ज्ञान होने पर, पहले अज्ञान था अब क्या हो गया, सम्य ज्ञान हो गया, होने पर उसे राग आदि भावों का अकर्ता सहज ज्ञाता दृष्टा स्वीकार करो। फिर आत्मा क्या है, अकर्ता है,
और ज्ञाता दृष्टा। ये अंतर कहाँ आया? ज्ञान में। ज्ञानी और अज्ञानी में। भेद ज्ञान के पूर्व और भेद ज्ञान के बाद ये फर्क है कि वेद ज्ञान के पूर्व राग का कर्ता आत्म, वेद ज्ञान होने पर सदा अकर्ता ज्ञान। और उक्त 13 गाथाओं में सांख्य मत के समान रागादि भावों का सर्वथा अकर्ता मानने वाले जैनी का ज्ञान दूर किया है। क्योंकि कुछ जैन लोग भी इस तरह की बात करते हैं, मुनि भी कर देते हैं कि जिस तरह से सांख्य मत कह रहे हैं उसी तरह से हम कह रहे हैं कि जैन भी कहने लगे हैं कि राग आदि भावों का सर्वथा अकर्ता मानते हैं कि आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है। ये अज्ञान दूर किया है। और अब यानी इसका मतलब करता है भी, कथनचित करता है, कथनचित नहीं। कथनचित कब? अज्ञान अवस्था में वो करता है। ये फर्क है। क्योंकि एक बात आपने सुन ली कि आत्मा तो करता ही नहीं है, तो अब मैं करता नहीं तो मैं कुछ, मेरे को भोगना भी नहीं पड़ेगा, ये जो मर्जी करो फिर, ऐसा नहीं है। तो अज्ञान दूर किया। और अब आगामी 4 गाथाओं में बौद्ध मत के समान आत्मा को क्षणिक पर्याय जितना मानने वालों को समझाएंगे। अब बौद्ध मत क्या कह रहा है कि आत्मा को क्षणिक पर्याय, पर्याय तो मान ली उन्होंने, पर्याय जो है वो हर समय बदल रही है। एक समय पर्याय आई, एक समय के बाद दूसरी आई, एक का उत्पाद हुआ, एक का व्यय हुआ, एक उत्पाद, एक व्यय, उत्पाद और व्यय, ऐसे आत्मा हर समय, मतलब हर समय पर्याय जो है वो बदल रही है। और उन्होंने बौद्ध मत में उस पर्याय को आत्मा मान लिया। क्या माना? पर्याय को आत्मा मान लिया। यही बात लिखी जा रही है। बौद्ध मत के समान आत्मा को क्षणिक पर्याय जितना मानने वाले, यानी वो क्षणिक पर्याय जो आ रही है उसी को आत्मा मान लिया। अब वो पर्याय तो बदल रही है हर समय। गुरुदेव इसका मतलब हर पल आत्मा नहीं बन रही है। यस यस, यही बौद्ध मत का सिद्धांत है। उन्होंने पर्याय को आत्मा मान लिया। तो कहते पर्याय तो बदल गई, पहली पर्याय उत्पाद हुई तो पहली का व्यय हो गया। इसी प्रकार से वो पर्याय की जगह आत्मा बोल रहे हैं कि आत्मा हर क्षण बदल रही है। आत्मा हर क्षण बदल रही है। तो आत्मा को सर्वथा अनित्य मानने से, अनित्य का मतलब जो नित्य नहीं है, हर समय बदल रही है। भाई पर्याय अनित्य है ना, तो पर्याय को जब आत्मा मान ली तो आत्मा भी अनित्य हो गया। ये तो आप जानते हैं कि पर्याय जो है वो सदा बदलती रहती है, हर समय बदल रही है। तो पर्याय को आत्मा उन्होंने कह दिया, तो फिर अगर पर्याय बदली तो आत्मा भी बदल रही है। वो सर्वथा अनित्य मानने से जो कर्ता सो भोक्ता वाली बात घटित नहीं होती। कैसी होगी कि जिसने जो करता है अगले समय वो है ही नहीं, वो पर्याय बदल गई, वो आत्मा बदल गई ना, तो फिर भोगने वाला तो कोई और होगा। देखिए ऐसा हो सकता है कि करे कोई और भरे कोई? वो आगे आ रहा है कि आत्मा को सर्वथा अनित्य मानने से जो कर्ता सो भोगता वाली बात घटित नहीं होती। करे अन्य और भोगे अन्य जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। वो था ना, कौन सा, वो, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। बच्चों की कहानियां थी उसमें। वो इस तरह का राजा था और अब किसी को फांसी देनी थी, तो जिसका गला उस फांसी के बराबर था उसी को बुला लिया। अब मतलब पूरी कहानी कोतवाल को देनी है, थी। है? कोतवाल को देनी थी फांसी तो दे दी उसको, मतलब पंडित को। हाँ, करे अन्य और भोगे अन्य, ये कथा हो, कहानी होगी। अंधेर नगरी का ये हाल था। अंधेर नगरी चौपट राजा। टक्के सर खाजी, टक्के सर खाजा। हाँ, करे अन्य और भोगे अन्य। अब भूल गए ना, बचपन में सुनी ही कहानी है। हमारे को तो अभी आई थी ना ये 5th क्लास में। अच्छा 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 अच्छा। तो अब हमारे को कितने साल हो गए, बीत गए। चलो, तो ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है। अरे भाई, करे कोई और भोगे कोई दूसरा, ये तो सरासर अन्याय है। वो उस राजा के टाइम पर होता था। ऐसा ना तो होता ही है और ना होना ही चाहिए। क्लियर? इस बात को हम स्पष्ट करते हैं आगामी 4 गाथाओं की विषय वस्तु की सूचना के देने के लिए। अब आगे 4 गाथाएं, उससे पहले आत्म ख्याति में आचार्य अमृतचंद्र ने 2 कलश लिखे।
वो अगली गाथाएं 4 जो आएंगी उससे पहले 2 कलश आ रहे हैं। ये हैं 206 और 207। जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में, ऐसा कहते कोई आत्मा क्षणिक मान कर। जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में, ऐसा कहते कोई आत्मा क्षणिक मान कर। कौन कह रहे हैं? ये बौद्ध मत वाले। जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में। क्यों नहीं भोगता? क्यों? करने वाला समय अलग था और भोगने वाले का समय बदल गया। वो क्षणिक है ना आत्मा। तो उस क्षण जिस नाम उसने करता थी, अगले क्षण वो है नहीं, वो तो आत्मा ही बदल गई। तो इसके कारण वो कर्ता भोक्ता वाली बात को उन्हें गलत साबित कर दिया। नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा, मानो उनका मोह निवारण स्वयं कर रहा। नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा, आत्मा तो हर समय प्रकाशित हो रहा है। अब आपको पता है कि कल क्या हुआ था? याद है ना? इसका मतलब कल भी मैं था। अगर कल वाली आत्मा और आज की आत्मा डिफरेंट होती तो मुझे कल का कैसे पता लगता? या एक समय 2 समय पहले, 1 मिनट पहले मैंने ये बोला कुछ, तो उसका मुझे पता नहीं मैंने ये बोला। तो अगर आत्मा बदल गई होती, वही बात कह रहे कि नित्य रूप से सदा प्रकाशित, हर समय प्रकाशित, हर समय मैं मतलब जान रहा हूं स्वयं आत्मा, मानो उनका मोह निवारण स्वयं कर रहा। ये जो मोह है ना उनका, ये जो अज्ञान है, आत्मा मोह का मतलब ये अज्ञान, वो दर्शन मोनी वाला, उनका मोह निवारण कर स्वयं कर रहा। कौन? आत्मा ही उसका निवारण कर रहा है। वो देखो मैं तो पहले भी था, है ना? वृत्तिमान हो नष्ट वृत्त्यंशों के भेद से, कर्ता भोक्ता भिन्न इस भय से मानो नहीं। वृत्तिमान हो नष्ट वृत्त्यंशों के भेद से। वृत्त्यंशों का मतलब एक अंश है, उसको अलग करने से वो वृत्ति ही, यानी वो पूरा वृत्त, जो पूरा सब्सटेंस, पूरा जो सब मतलब पदार्थ है वो ही खत्म हो जाएगा। कर्ता भोक्ता भिन्न इस भय से मत मानो नहीं। कर्ता भोक्ता भिन्न इस भय से मानो। इसका आएगा उत्तर, देखते पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। 206 नंबर। जो कर्ता वह नहीं भोगता इस जगती में। इस जगत में कोई क्षणिकवादी, क्षणिकवादी कौन है? ये बौद्ध वाले, बौद्ध मत वाले। कोई क्षणिकवादी आत्म तत्व को क्षणिक मानकर, आत्म तत्व को क्षणिक मानकर अपने मन में कर्ता और भोक्ता का भेद करते हैं। एक कर्ता अलग है, भोक्ता अलग है ना? ये मानते हैं कौन? आत्मा को क्षणिक मानकर। अर्थात ऐसा मानते हैं कि कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है। ये बात है ना, कर्ता भोक्ता भिन्न, ये वही बात, ये ऊपर भी यही की जा रही है कि कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है। उनके मोह, मोह का मतलब वही है अज्ञान, दर्शन मोनी, मिथ्या मान्यता। उनके मोह यानी अज्ञान को ये चैतन्य चमत्कार आत्मा, जो आत्मा है, स्वयं ही नित्यता रूप, नित्यता रूप ना सदा प्रकाशित है। कभी किस समय ये हुआ कि मैं एब्सेंट हो गया यहां से? नित्यता रूप अमृत के समूह से सींचता हुआ दूर करता है। वो इसको दूर कर रहा है कि तुम कैसे कह रहे हो कि मैं नहीं था पहले क्षण, तो पहले क्षण भी था। अब वृत्यांशों अर्थात पर्यायों के भेद से। अब पर्यायों के भेद से क्या मतलब? पूरा जो है द्रव्य में पर्याय बदल रही है, तो जो पूरा एक तरह का ग्रुप है, उसको, उसका एक एक अंश, उसको कहते हैं वृत्ति अंश। वृत्ति अंश यानी उसका एक पार्ट। अर्थात पर्यायों के भेद से वृत्तिमान द्रव्य सर्वथा नष्ट हो जाता है। ऐसी कल्पना करके अन्य कर्ता और अन्य भोक्ता ऐसा एकांत प्रकाशित मत करो। वो क्या कह रहे हैं कि एक पर्याय जो है उसके नष्ट होने से द्रव्य भी नष्ट हो गया। ये मान्यता है उनकी, क्योंकि वो पर्याय को ही द्रव्य मान रहे हैं। तो जब पर्याय का नाश हुआ है तो द्रव्य का भी नाश हो गया। तो ये कल्पना करके वो कहते हैं कि कर्ता अन्य है, भोक्ता अन्य है, ऐसा एकांत प्रकाशित मत करो, ये कहा जा रहा है। फिर देख रहा हूं
वृत्यांशों अर्थात पर्यायों के भेद से वृत्तिमान द्रव्य, वृत्तिमान जिसमें पर्याय हो रही है, पर्याय किसमें हो रही, द्रव्य में हो रही है, और पर्याय अगर नष्ट हो रही है तो आपने द्रव्य को भी नष्ट मान लिया। ये है, ऐसी कल्पना करके अन्य कर्ता और अन्य भोक्ता ऐसा एकांत प्रकाशित मत करो। इस प्रकार इन कलशों में यही कहा गया है कि हे जैनियों, बौद्धों के समान आत्मा को क्षणिक पर्याय जितना ही मानकर और करे अन्य और भोगे अन्य की मान्यता से ग्रस्त होकर स्वच्छंदता से अनर्गल परिवर्तन मत करो। ये किस लिए कहा जा रहा है कि हमारे जैन जो परंपरा में है या जैन कहलाने वाले हैं, उनकी जो मिथ्या मान्यता उसको दूर करने के लिए किया कहा जा रहा है। और यही नहीं, सिर्फ श्रावकों का नहीं, साधुओं में भी है ये बात। उनकी भ्रांति को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि करे अन्न और भोगे अन्न की मान्यता से ग्रस्त होकर स्वच्छंदता से अनर्गल परिवर्तन मत करो, कि ऐसी परिवर्तना, ऐसा क्या कहते हैं, प्रतिपादन मत करो। प्रतिपादन कर रहे ना, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है कि महावीर के दर्शन को हम बिल्कुल उल्टाकर ही प्रतिपादन कर रहे हैं। जब ये घटना हमने हमने प्रत्यक्ष देखी कि कोई उपाध्याय लेवल के, और वो शिविर लगा रहे हैं किस चीज का, कि दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी हो, ये हम प्रत्यक्ष देख के आए हैं। कम से कम 100 कपल्स बैठे हुए थे, रात के 10 बजे थे, हम लोग गए वहां दर्शन करने के लिए दीक्षा से पहले। और उनका थीम क्या था, 3 दिन का शिविर था शायद, थीम यह था कि दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी हो। हमें पता लगा, हम दर्शन करने के लिए गए, रात के 10 बजे दर्शन हो जाएंगे, हम चले गए दोनों, मैं और ये आदम की दीक्षा से पहले की बात है। अब बताओ, ये विषय हमारे को इसके प्रवचन की आज्ञा है क्या? कई बार हम कर चुके हैं कि आचार्य सूत्र में 9 विषय दिए हुए हैं, और ये संसार की वृद्धि के लिए हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है प्रवचन करने का। भाई अगर दाम्पत्य जीवन सुखी होगा तो क्या होगा जी, बताओ? मुक्ति, वो तो संसार बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। और उसके लिए उपाध्याय लेवल के कोई वरिष्ठ उपाध्यायों में, और वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं। उनके वो कई तरह के और प्रोजेक्ट्स भी हैं कि अरिहंत के हिसाब से गर्भाधारण कैसे होगा, इस तरह के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बताओ, ये कौन सा धर्म है, कौन सा हमारा जैन दर्शन की बात कर रहे हैं? मतलब ये तो हम आंखों देखी बता रहे हैं ना, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे। गुरुदेव ये श्रवण संघ के हैं जो भी हैं? बिल्कुल है, नाम नहीं बताऊंगा। तो ये वैसे मुझे पता है, क्या कह रही है? मेरे को पता चल गया आप किसकी बात बस कर रहे सब अपने अंदर ही रख। हमें ऐसा नहीं करना, हैं। हमें किसी से द्वेष नहीं करना। पर ये जो गलत सिद्धांत है उसको समझाने के लिए है कि सिद्धांत जो भगवान ने दिए हैं उसकी मिथ्या प्ररूप ना करना, उससे अलग प्ररूप ना करना। और लेबल भगवान महावीर का लगा हुआ है, क्या हाँ जी। महावीर के श्रमण है, हम्म। उस बात को आप वेश बदल लो, कपट कर रहे हैं। वेश बदल लो ना, जो मर्जी करो। हम्म। हम महावीर के सिपाही बने हैं तो महावीर की आज्ञा मानेंगे ना। हाँ जी। बस ये मेरा कहने का भाव ये है। अगर आप हम्म। मान लो किसी अन्य वेश में है, आप ये काम कर रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन। परंतु ये तो नहीं है कि परमात्मा भगवान महावीर ने जो हमें दर्शन दिया, सिद्धांत दिया है, और उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं हम। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम स्वयं अपने ही सुख दुख के कर्ता हो। जो सुख दुख है तुम्हारे अपने स्वयंकृत कर्मों का फल है, तो आप दूसरे को सुखी दुखी कैसे कर सकते हो? तो वहां पर हमारे स्वागत की तैयारियां हो रही थी, ये हमें दीक्षा से पहले की बात है ना, ये उसी साल की बात है, दीक्षा से 1 आध महीना पहले की बात है। दीक्षा दिसंबर में हुई थी या नवंबर की बात थी। तो हमारे लिए उन्होंने वो क्या नाम है, शॉल वगैरह, ये माला वगैरह का अरेंज कर रखा था दोनों के लिए सब यार। फिर उसके बाद मेरे को कहा कि आप बोलो कुछ।
अब मेरी तो स्थिति खराब हो गई कि मैं बोलूं क्या इस विषय पर। तो मैंने, मतलब मैं भी ऐसा हूं कि थोड़ा इस मामले में निडर भी हूं। मैंने कहा देखो ऐसा है, हमें तो ये समझ में आई है कि ये शरीर अलग है, मैं अलग, ये दोनों द्रव्य अलग अलग हैं, आत्मा और शरीर दोनों अलग है, ये भेद विज्ञान की बात है। तो ये शरीर में सुख तो मुझे मिल ही नहीं सकता, शरीर सुख तो मेरा अपना गुण है ना। तो ये शरीर तो मेरे साथ लगा हुआ है और हम सुख ढूंढ रहे हैं शरीर में। इसके साथ ही कहा कि शरीर जो मेरे साथ है वो मुझसे भिन्न है, तो मेरी पत्नी मेरे साथ कैसी हो गई? पत्नी और पति और पत्नी एक दूसरे को सुखी करेंगे, ये कैसे होगा? फिर मैंने थोड़ा सा मैंने हिला, मैं कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को मारेंगे ये क्या बोल रहा है। मैं कहा ऐसा आप ये कर रहे हो ठीक है, पर अंदर में ये भी सोचो कि असली सुख कहाँ है, उसका भी ध्यान रखो। फिर मैंने फटाफट अपनी स्पीच को समेट के बैठ गया ये वहां की बात थी। बोलते रहो, पता नहीं चलता मुंह से क्या नहीं निकल मैं कहा और बोला भी कहेंगे आएगा बड़ा ज्ञानी आ गया मैंने कहा ठीक है आप जो कर रहे करो भाई, पर कम से कम ये तो सोचो कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर से जुड़े हुए ये मेरे पति या पत्नी मेरे कैसे हुए, तो वो मेरे को कैसे सुखी दुखी कर देंगे। इस बात पर भी आप चिंतन करो। मैं इतना कह के मैं बैठ गया था तो ये था कि इस तरह की मान्यता जो है ना, ये मिथ्या मान्यता आ रही है ना, कि इस मिथ्या मान्यता से ग्रस्त होकर स्वच्छंदता से अनर्गल परिवर्तन मत करो। ये अनर्गल परिवर्तन की बात आई तब मैंने बोला है कि वो ऐसी परिवर्तना कर रहे हैं, ऐसी प्रतिपादन कर रहे हैं भगवान महावीर के सिद्धांत को कैसे वो मतलब प्रसारित कर रहे हैं। अन्यथा क्या होगा अगर ऐसा करोगे, तो 4 गति और 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना पड़ेगा। जब भगवान की वाणी के विरुद्ध बोलोगे, जिन वाणी की विरुद्ध बोलोगे, तो जिन वाणी तो कोप होगा ही होगा, जिन वाणी कुपित होगी, और उसका रिजल्ट क्या आएगा आप खुद जान। हाँ तो जिन वाणी जो है उसकी मान्यता है, वो मानोगे तो ठीक है, अगर उसके विपरीत चलोगे तो गड़बड़ है। तो साथ में ये भी कहा गया है कि नित्य आत्मा का अनुभव अथवा आत्मा की नित्यता का अनुभव ही उक्त मान्यता को समाप्त कर देगा। जिस समय आपने आत्मा को नित्य मान लिया, तो ये जो क्षणिक वाली मान्यता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। नित्य आत्मा का अनुभव हो गया जब, ये आत्मा मैं तो वही हूं जो आज कल था, वो परसों था, वही मैं हूं, अथवा आत्मा की नित्यता का अनुभव ही उक्त मान्यता को समाप्त कर देगा। जो मान्यता ऊपर वाली है क्षणिक वाली, वो खत्म हो जाएगी। अतः प्रत्यभिज्ञान की हेतु भूत आत्मा की नित्यता का नित्य अनुभव करो, कि आत्मा तो नित्य ही है, ये मन। अब जो बात विगत 2 कलशों में कही गई है, अब उसी बात को आगामी 4 गाथाओं में कहते हैं, जिनका पद्यानुवाद, अब ये 4 गाथाएं आ रही हैं जिसको थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले दे दी गई है। वो 4 गाथाएं कौन सी? 345 है ना, 45 है, 345। 45 के बाद ये 46, 47, 48, बीच में संस्कृत की आ गई ना, संस्कृत और भाषा की, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। ये आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, जो भोगता वह करे अथवा अन्य ये एकांत ना। अब कई तरह की थ्योरम आ रही यहां पर भी। ये आत्मा हो नष्ट, ये आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, जो भोगता वह करे अथवा अन्य ये एकांत ना। यानी पर्याय यहां पर कैसे है? पर्याय 2 तरह की मानो, व्यंजन एक ना, एक क्रमवर्ती और एक सैवर्ती। तो सैवर्ती पर्याय गुण को कहते हैं, गुण गुण जो है, और गुणों को सैवर्ती पर्याय कहते हैं, और गुण ही द्रव्य है। तो सैवर्ती तो वो हो गई, और जो क्रमवर्ती है वो हर समय बदल रही है। तो यहां आ रहा है कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, ये 2 तरह की पर्याय आ गई। इसको अभी आगे इसका खोलेंगे। जो आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, जो भोगता वह करे अथवा अन्य ये एकांत ना। यानी आत्मा नष्ट किससे हो रही है? कुछ पर्याय से।
उस पर्याय दृष्टि से आत्मा नष्ट हो रही है, और कुछ से नहीं का मतलब वो जो सैवर्ती पर्याय वो तो है ना, उससे नहीं हो रही। इसका मतलब एकांत बात ना मानो। आपने सिर्फ पर्याय को मान लिया तो एकांत हो गया। वो पर्याय भी दो तरह की मानो। जो क्रमवर्ती है उसके हिसाब से तो वो खत्म होगी, और जो सैवर्ती है उससे तो शाश्वत है, ये मतलब है। तो जो भोगता वह करे अथवा अन्य, ये एकांत ना। और ऐसे ही ये आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, जो करे भोगे वही अथवा अन्य, ये एकांत ना। जो करे भोगे नहीं वह सिद्धांत ये जिस जीव का, वह जीव मिथ्या दृष्टि आर्हत मत विरोधी जानना। जो करे भोगे नहीं, कोई करे कोई भरे, ये मान्यता जिस जीव की, वह जीव मिथ्या दृष्टि आर्हत मत विरोधी जानना। इन चार तरह से मिथ्यात्व का बताया गया है। अब इन चारों गाथाओं का वर्णन आ रहा है, क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता है। ये बात समझो आप कैसे, कि इसका मतलब पर्याय दो तरह की है। कुछ पर्यायों से वो नष्ट हो रहा है, कुछ पर्यायों से नष्ट नहीं हो रहा। अब समझ गए दो पर्याय क्यों बताई थी, कि जो क्रमवर्ती पर्याय है उसके अनुसार तो वो नष्ट हो रहा है, और जो सैवर्ती पर्याय है उसके कारण नहीं हो रहा। इसलिए कहा गया क्योंकि जीव जो है वो कितनी पर्यायों से नष्ट हो रहा है और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता। क्योंकि पर्याय और जीव है तो एक ही में ना, उत्पाद वे द्रव्य के, आत्मा में द्रव्य में ही तो है। इसलिए वो द्रव्य कह लो जीव कह लो, वो कितनी पर्यायों से नष्ट होता है कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता। इसलिए जो भोगता है वही करता है या अन्य ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है। दो चीजें आ गई, वो करता है या अन्य करता है, दोनों ही गलत है। एकांत एकांत। यानी सदा कर्ता मान लिया या सदा हाँ। अकर्ता मान लिया, ये दोनों ही गलत है। समझे ना, वही करता है या अन्य ही करता है, यानी इसका मतलब वो करता है या अकर्ता है। अन्य को अन्य ही करता है का मतलब वो तो अकर्ता हो गया ना, दूसरा करने वाला कोई। तो करता है या अकर्ता है, इसको एकांत मानना गलत है, एकांत मत मानना। कथनचित करता है, कथनचित नहीं करता, ये बात हम ऊपर कर चुके हैं। आगे, क्योंकि जीव कितनी पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता है। मतलब समझाने का कैसे, मतलब एक से एक कैसे जोड़ रहे हैं, कमाल ही किया इन्होंने। मतलब जी कितने ज्ञानी हैं, और खास करके कुंद कुंद आचार्य जिन्होंने ये गाथाएं लिखी हैं, एक से एक जैसे जोड़ के लगातार लिखे जा रहे हैं। और समझ में आ रहा है, और समझ में भी क्यों आ रहा है, कि इसकी टीकाकारों ने जो व्याख्या की है, अगर वो ना करते तो हमारे कुछ भी पल्ले ना पड़ता। तो उपकार उनका भी है। आचार्य अमृतचंद्र जो आचार्य हुए हैं, जिन्होंने आत्मख्याति टीका लिखी, फिर जयसेन आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति लिखी, फिर हुक्मचंद भारत ने ये क्या नाम परम प्रभावक वो ये लिखी है। तो साहिबा इन, प्रमोदनी। हाँ प्रबोधिनी। तो इनके अब ये इन्हीं की तो पढ़ रहे हैं ना हम, दूसरी जो अनुशीलन वाली थी वो हुक्मचंद भारत की है। तो उनके लिखे होने से, वो पढ़ने से हमें क्लियर हो रहा है। अगर हम सिर्फ मूल गाथा ही पढ़ लेना, कुछ ही पल्ले नहीं पड़ेगा। अब एक ही बात को हम अलग अलग तरह से पढ़ के फिर समझ में आ रहा है, तो हमारी बुद्धि का लेवल भी देखो ना। और उनकी बुद्धि कहाँ थी, उनका बुद्धि का लेवल जो बहुत हमारे से बहुत ऊपर था। और उसके मुकाबले में केवलियों का क्या है, ओ तो केवलियों की बात हम एकदम कैसे समझ सकते हैं, ये बात है। इसलिए हमें इसको बार बार करना पड़ रहा है। तो आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि जीव कितनी पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता, इसलिए जो करता है वही भोगता है अथवा अन्य भोगता है। यानी वहां कर्ता और कर्ता को एकांत नहीं मानना, ऐसी या भोगता और अभोगता, कि भोगता है या नहीं भोगता है, अन्य ही भोगता मतलब नहीं भोगता है, तो ये भी एकांत नहीं मानना। कथनचित भोगता है, कथनचित नहीं भोगता। आगे है, जो करता है वह नहीं भोगता, जो करता है वह नहीं भोगता, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि है। ठीक है।
ये है आपका, भोगे तो ऐसा थोड़ा होता ये क्षणिकवाद है। है। हाँ, और अरहंत के मत के बाहर है, क्योंकि अरहंत का मत क्या है कि जो करता है वही भोगता है। और अनाहरत मत वाला ऐसा जानना चाहिए, अनाहरत यानी आहत से अलग है, और अन्य करता है उसे अन्य भोगता है। यहां कर्ता और भोक्ता की बात थी, यहाँ अन्य करता है, यानी जो ये स्वयं करता है और अन्य भोगता है, और यहाँ अन्य करता है और उसको अन्य भोगता है, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि है और अरहंत के मत के बाहर है। अनाहरत मत वाला ऐसा जानना चाहिए। यानी चारों ही जो पॉसिबिलिटीज हैं उन चारों को यहां निकाल दी, क्षणिकवाद को का खंडन किया जा रहा है। इसलिए इनका भी ज्ञान होना जरूरी, नहीं तो हम अपनी ही दुविधा में फंस जाते हैं कि हम ये व्यवहार को माने या उसको माने या क्या करें। इसलिए ये जरूरी जानना। तो अन्य अन्य दर्शन जो है वो तो हमारे को घेर लेंगे, अपनी बातों को वो सत्य साबित कर देंगे, हमें उसकी गहराई तक पता होना चाहिए। तो उक्त चार गाथाओं का तात्पर्य यह है कि जो करता है वही भोगता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। जो करता है वह भोगता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। और जो करता है वह नहीं भोगता, अन्य ही भोगता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। क्यों भाई? जो करता है वो भोगता ही है, ऐसा भी सिद्धांत नहीं है। उदाहरण, गैसु कुमार, उन्होंने वो जो कर्म उदय में आया, असाता वेदनी कर्म उदय, उसका भोग भोग किया? नहीं, नहीं किया। उस समय वो आत्मस्थित थे, तो शरीर पर जो कुछ हो रहा था उसका उनको अनुभव नहीं हुआ। तो अनुभव नहीं, उसका मतलब वेदन नहीं हुआ। वेदन नहीं, इसका मतलब उसका वेदन वेदन किया ही नहीं, भोगा ही नहीं। वेदन का मतलब भोगा नहीं। तो इसका मतलब ये सिद्धांत नहीं है कि जो करता है वो भोगता ही है। इसलिए भगवान ने व्याख्या प्रकृति में कहा है कि एवं भूत अनेवं भूत, नहीं, दो तरह से बताया कि उसी प्रकार से भोगता है या उसी प्रकार से नहीं भोगता। उसका अर्थ क्या है कि वेदन भी दो तरह का है, एक प्रदेश वेदन है, एक विपाक। एक विपाक वेदन है। दो तरह का वेदन है। तो दो तरह से उसने कर्म बांधे हैं अगर, तो वो दो तरह से भोगेगा या एक तरह से भोगेगा? एक तरह प्रदेश दोनों वेदन पॉसिबिलिटीज हैं, दो, हाँ, दोनों तरह से। दोनों तरह से भोगेगा। एवं भूत अनेवं भूत, प्रदेश कि उन्हीं चारों से भी भोग सकते, दोनों से ही भोग सकता है, अकेले से ही भोग सकता है। अनेवं भूत का मतलब वो जो विपाक वेदन ना करे, जैसे गलसुक माल का था। तो इस तरह से जो करता है वही भोगता है, ऐसा एकांत भी गलत है। और जो करता है वह नहीं भोगता, अन्य ही भोगता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। इसी प्रकार जो भोगता है वही करता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। और जो भोगता है वह नहीं करता, अन्य ही करता है, ऐसा एकांत भी नहीं। ये एकांत को छोड़कर अब अनेकांत या स्यादवाद पर आ रहे हैं। ये किस दृष्टि से ये करता है, किस दृष्टि से भोगता है। तो ये था गाथा चार थी। 45 कितना था ये? गाथा नंबर 45 से लेकर 48 तक, 345 से 348। अब आगे होगा ये कलश नंबर। पहले इसका अभी अर्थ चल रहा है कि इस प्रकार इन गाथाओं में चारों प्रकारों के एकांतों का निषेध कर कर्ता भोक्ता संबंधी अनेकांत की स्थापना की गई है। एकांत को खंडित किया गया है कि एकांत मत मानो, इसका मतलब अनेकांत को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इन गाथाओं का भाव आत्म ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया कि प्रति समय होने वाले अगुरु लघुत्व गुण के परिणमन द्वारा क्षणिक होने से और अचलित चैतन्य के अन्वय गुण द्वारा नित्य होने से जीव कितनी पर्यायों द्वारा नष्ट होता है और कितनी पर्यायों द्वारा नष्ट नहीं होता। प्रति समय होने वाले अगुरु लघुत्व गुण के परिणमन द्वारा, अगुरु लघु तो गुण क्या है? अगुरु लघुत्व गुण ये है हर द्रव्य में हर समय षट गुण हानि वृद्धि होती है। षट गुणी हानि वृद्धि। अब जैसे पुद्गल है, पुद्गल के अंदर
वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सारे अलग अलग गुण हैं। हम किसी एक वर्ण को ले लें, मान लो एक गुण को ले लें, वर्ण को, तो वर्ण के अंदर भी फिर एक ही रंग, मान लो काला रंग ही है, तो काले रंग में उसकी जो हानि वृद्धि है वो हर समय हो रही है, पुद्गल के अंदर, परमाणु के अंदर कह लो। कैसे? 6 तरह से विधि और 6 तरह से हानि। छठ गुण कैसे कहते हैं कि जितना उसकी मतलब नहीं, संख्या नहीं, इंटेंसिटी है उस कलर की, जितने गुण वाला है, मतलब उसके यूनिट्स कह लो, यूनिट्स को हम गुण कहते हैं। 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, ऐसे आता है। तो उससे 1 गुण वाला है तो उससे संख्यात गुना वृद्धि हो गई, या असंख्यात गुना वृद्धि होगी, या अनंत गुना वृद्धि होगी। 3 तरह से वृद्धि, और या संख्यात्मक भाग वृद्धि हुई, मतलब मान लो 100वां अंश वृद्धि होगी, या असंख्यात्मक भाग वृद्धि हुई, या अनंतवां भाग वृद्धि हुई। तो 6 तरह से वृद्धि, फिर 6 तरह से हानि, के संख्यात गुना हानि हुई, यानी उसमें घट गया, असंख्यात गुना हानि हुई, या अनंत गुना हानि हुई, या संख्यात्मक भाग हानि, असंख्यात्मक भाग हानि, और अनंतवां भाग हानि। इस तरह से 12 प्रकार से हानि वृद्धि हो रही है। 6 तरह से वृद्धि, 6 तरह से हानि हो रही है। ऐसा होने पर भी उनके गुणों में गुण नष्ट नहीं होते, वो कालापन खत्म नहीं होता, हानि वृद्धि हो रही है। इसको कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण, कि उन गुणों में परिणमन हर समय हो रहा है, हर समय परिणमन हो रहा है, पर फिर भी वो उनके गुण कायम है। वो उसके ध्रुवीय स्वभाव के कारण। ये अगुरु लघुत्व गुण के कारण ये गुण है उस द्रव्य में, हर द्रव्य में है। उसके आत्मा में भी ये जानना जानना हाँ, उसमें भी छठ गुण हानि वृद्धि होगी, हाँ होती है। पर ये जो गुण है ना, अगुरु लघुत्व गुण, ये है जिसके कारण उसके गुणों का नाश नहीं होता, ना गुण बढ़ते ना कम होते, उनकी हर समय परिणमन तो हो रहा है, पर उसका ओवरऑल कोई अंतर नहीं आता। ये विशेषता है हर द्रव्य की, और आत्मा की भी है। प्रति समय आगुरु लघुत्व गुण के परिणमन द्वारा, उसमें परिणमन हो रहा है आगुरु लघुत्व गुण के कारण, क्षणिक होने से और अचलित चैतन्य के अन्वय गुण द्वारा नित्य होने से, चैतन्य गुण हर समय हो रहा है। जीव कितनी पर्याय द्वारा नष्ट होता है और कितनी पर्याय द्वारा नष्ट नहीं होता। गुरुदेव, वो जो वृद्धि हानि हो रही है उस वजह से परिणमन हो रहा है ना, फिर जो षटगुरु हाँ, वृद्धि हानि हो रही है वो उसी वजह से परिणमन तो हो रहा है, परिणमन हो रहा है। वो हर समय हो रहा है, हर, ये इसीलिए हो रहा है, हर समय हर जीव में हो रहा है, पुद्गलों में भी हो रहा है। इसी कारण उसके अंदर अंतर आता रहता है, उनकी प्रॉपर्टीज बदलती रहती है, वर्गनाएं बदलती रहती हैं, पर वो गुण नहीं बदलता, उसकी इंटेंसिटी बदलती रहती है। वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना, विधि सारा। हाँ ठीक है। इस प्रकार जीव 2 स्वभाव वाला है, इसलिए जो करता है वही भोगता है, अथवा दूसरा ही भोगता है, अथवा जो भोगता है वही करता है, अथवा दूसरा ही करता भोगता है। ऐसा एकांत नहीं। हम यहीं पर इसको छोड़ेंगे और नेक्स्ट टाइम यहीं से शुरू कर लेंगे। गुरुदेव, ये अन्वय गुण का क्या मतलब है यहाँ पे? अन्वय गुण अन्वय जैसे वैसे तो ये जो ना भाषा शास्त्रियों के शब्द हैं, कि जैसे कोई ये श्लोक लिख दिया और उसका अर्थ करते समय शब्दों को आगे पीछे करना पड़ता है। जैसे ये ना ऊपर कोई ये गाथा आई, ये आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, तो हम इसको सीधा करेंगे कि कुछ पर्यायों से नष्ट होती है, कुछ पर्यायों से नष्ट नहीं होती, तो इनका क्रम बदलना, जो अन्वय बदलना होता है, ये अन्वय की बात है। ठीक है, 2 लाइनें बोलेंगे। मैंने निज को पहचाना, पहचाना निजातम, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं तो हूँ शुद्धात्म, मैं तो हूँ मेरा साथी, मैं स्वयं जानन, मैं अखंड अविनाशी, मैं स्वयं तारनहार,
मैंने निज को पहचाना, पहचाना निजातन। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं तो हूँ शुद्धात्म। चलिए अब हमारी अगली क्लास 23 जुलाई बुधवार को रेगुलर चलेगी। कितनी डेट? 12 से 21 तक तो शिविर है, 22 का रेस्ट होगा और 23 से हमारी क्लासेस शुरू होगी। ठीक है, ये मैंने उस पर डाल रखा है ग्रुप में भी, ग्रुप में मैंने डाल दिया था, देखो ये है। कल से गुरु जी के दर्शन नहीं होंगे, जिसने करना है कर लो, अज्ञातवास होगा कल से 12 दिन का। नहीं, आज तो अभी 3:30 हो बजे सकते वाली तो हैं, होगी। अगर आप शिविर में हो तो हो सकते हैं। शिविर में जिसने दर्शन करने वो शिविर में जाए बस। हाँ। सही बात है। 3:30 वाली तो होगी ना गुरुदेव अभी? हाँ हाँ होगी, अभी आज आज तो वाली होगी। 3:30। आज की तो होंगी। आज तो होगी, ये तो 12 तारीख से है। दिनांक 12 हमारी से 22 जुलाई 2025 तक प्रतिदिन जूम पर होने वाली कक्षाएं स्थगित रहेंगी और दिनांक 23 जुलाई 2025 बुधवार से कक्षाएं पूर्ववत रहेंगी। क्लियर है? हमारे डॉक्टर साहब अमिता मैडम जी नहीं आ रहे इस बार शिविर में? आ रही हूँ, थोड़ा सा बात। अच्छा जी, फिर आपको तो रोज ही दर्शन है बस सारा दिन। बिल्कुल होंगे। और क्या। चलिए गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केशवी पनत्तो ब्रह्म मंगलम चत्तारी लुगुतमा अरिहंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहु लुगुतमा केवली पनत्तो ब्रह्म लुगुतमो चत्तारी शरणम प्रपज्जामि अरिहंते शरणम प्रपज्जामि सिद्धे शरणम प्रपज्जामि साहु शरणम प्रपज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणम प्रपज्जामि। चार मंदिर, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदि से अजर अमर